सो हे गाइस, दिस इज कैफे एंड वाचिंग टिल यूट्यूब चैनल। बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले स्टेट बैंक के बहुत ही बड़ा अपडेट के बारे में, जो कि जितने लोगों का स्टेट बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में अकाउंट खुला हुआ है उनको ये अपडेट जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 से जितने भी अपडेट इस वीडियो में बताएंगे सभी आपके अकाउंट में लागू कर दिया जाएगा। और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज, विड्रॉल, डिपॉजिट जितना भी है सब में आपको लगेगा। तो पूरा एक एक डिटेल आपको कवर करके बताएंगे जो भी अपडेट है। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लेटेस्ट ऑफर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो ये जितने भी अपडेट निकल के आ रहे हैं सारा मैं आपको एक आर्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो भी एक एक अपडेट होगा कोई भी बचे नहीं और आपको सारा यहाँ पे अपडेट इसी वीडियो के थ्रू पता चल जाए। तो देखो, सबसे पहले है एवरेज मंथली बैलेंस कितना आपको रखना है, जो कि बहुत ही जरूरी है कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस कितना होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे सबसे क्लियरली इन्होंने कहा है कि जितने लोगों का अर्बन एंड मेट्रो सिटी पे अकाउंट खुला हुआ है एसबीआई का, उनको एवरेज जो है 3 से लेकर के 5,000 रुपया का कम से कम मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट पे रखना ही रखना है। अगर मान के चलो 3 से 5,000 अगर आप बैलेंस नहीं रखते हो अपने अकाउंट पे, तो अगर मान के चलो 3,000 मिनिमम बोला गया कि रखना है, अगर उसका 50% भी अगर आप काट के रख ले तो मान के चलो 1,500 रुपया अगर रखते हो तो आपको जो है 10 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज आपके अकाउंट पे लगा दिया जाएगा। और मान के चलो अगर 75% बैलेंस गिर जाता है, अगर मान के चलो 3,000 का आप 75% ही अपने अकाउंट में रखते हो, और उसके लिए आपको फाइन लिया जाएगा, वो होगा 15 रुपया प्लस जीएसटी। यानी कि अर्बन एंड मेट्रो सिटी के लिए 3,000 मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम 3,000 तो रखना ही रखना है। आगे यहां पे बोला है कि यहां पे देखो, सेमी अर्बन सेंटर, जिनका भी सेमी अर्बन में अकाउंट खुला हुआ है, उनको मिनिमम जो है कम से कम 2,000 बैलेंस अपना मेंटेन करके रखना है अकाउंट पे। अगर आप नहीं रखते हो, 50% रखते हो 2,000 का, यानी कि 1,000 रुपया रखते हो, तो आपको 7.50 रुपीज प्लस जीएसटी जोड़ा जाएगा। और अगर 75% रखते हो 2,000 का, तो आपको 12 प्लस जीएसटी जोड़ दिया जाएगा। मान के चलो यहाँ पे एक और बैंक अकाउंट का टाइप भी आता है, जो कि रूरल ब्रांचेस होता है, जो कि गांव या विलेज में जिनका एसबीआई का अकाउंट खुला हुआ है, तो उनके लिए जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1,000। आपको मिनिमम 1,000 तो अपने अकाउंट में रखना ही रखना है। अगर मान के चलो आप 1,000 नहीं रखते हो, उसका 50% रखते हो, 500 रुपया रखते हो, तो आपको 5 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज लिया जाएगा। और अगर 1,000 नहीं रख पाते हो, उसका 75% रखते हो, तो आपको 10 रुपया प्लस जीएसटी यहां पे जोड़ा जाएगा। तो ये अपडेट पहला था मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट का, जो आपको मंथली रखना है। तीनों स्टेप का मैंने समझा दिया, तो मेक श्योर ये चीज आप ध्यान में रख लेना। चलो दूसरा अपडेट के बारे में बात करते हैं। दूसरा अपडेट हमारा आया है एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन के ऊपर। जितने लोग एनईएफटी और आरटीजीएस का ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन करते हैं, उनको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपसे 1 रुपया का भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन वही अगर आप एनईएफटी और आरटीजीएस बैंक में जाकर के करते हो, तो मिनिमम अगर आप 10,000 का एनईएफटी करते हो तो आपसे 2 रुपया प्लस जीएसटी लिया जाएगा। और मिनिमम अगर आप 2 लाख से ऊपर का एनईएफटी करते हो तो आपसे 20 रुपया प्लस जीएसटी लिया जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शन के लिए ये अपडेट हो गया। तीसरा चलो हम लोग बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ पे, उस पे भी आपको चार्ज लगेगा। सबसे पहले हम लोग डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं कि आप महीना का कितना बार बैंक में जाकर के पैसा जमा करोगे तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 बार, अगर मंथ का आप 3 बार जाकर के डिपॉजिट करते हो पैसा, तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर मंथ का आपका चौथा डिपॉजिट होता है बैंक में जाकर के, तो आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा प्लस जीएसटी लिया जाएगा। ये आपका हर एक ट्रांजेक्शन पे जोड़ा जाएगा तीसरा ट्रांजेक्शन के बाद से। लेकिन यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जितने लोग का नॉन होम ब्रांच में अकाउंट है, वो 2 लाख पर डे के हिसाब से पैसा को जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि ये डिपेंड करता है आपके बैंक ब्रांच के मैनेजर के ऊपर कि वो 2 लाख रुपया आपको एक दिन में डिपॉजिट करने देते या नहीं देते, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो, यहाँ पे एक बात यहाँ पे डिपॉजिट का हो गया, लेकिन विड्रॉ पे भी यहाँ पे चार्जेस लिया जाएगा, वो भी आपको बताना चाहेंगे। जितने लोग अपने बैंक अकाउंट में 25,000 का मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, तो वो महीने का 2 बार जो है बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर मान के चलो आप तीसरा बार पैसा निकालने जाओगे तो आपसे 50 रुपया प्लस जीएसटी आपसे चार्ज लिया जाएगा। लेकिन जितने लोग जो है अपना मिनिमम बैलेंस 25,000 से लेकर के 50,000 मेंटेन करके रखते हैं अपने बैंक अकाउंट के ऊपर, तो वो जो है महीना का 10 बार जो है पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 11वां बार निकालने जाओगे तो आपसे 50 रुपया प्लस जीएसटी यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो ये टोटल अभी 3 अपडेट था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन 2 और अपडेट है जो कि आपको जानना जरूरी है। चौथा अपडेट हमारा यह है कि जिन लोगों का चेक बाउंस हो जाता है, या चेक में साइन गलत हो, या कुछ भी तरीके से मतलब चेक जो है आपका डिसऑनर हो जाता है, तो उस पे आपको 150 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा। देखो, पहले भी चेक बाउंस पे तो चार्ज लिया जाता था, वो ज्यादा नहीं था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 150 प्लस जीएसटी कर दिया गया है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक और अपडेट है जो कि सबसे लास्ट अपडेट है, इसके बाद और कोई अपडेट यहाँ पे अभी तक तो नहीं मिला है। एटीएम से पैसा निकालने के ऊपर एक अपडेट दिया गया है। देखो जितने लोग एसबीआई से जाकर के मंथ का एसबीआई के एटीएम से मंथ का अगर 5 बार पैसा निकालते हो तो आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये रूरल एरिया का है, रूरल एरिया का 5 बार है और अर्बन एरिया जिनका मेट्रो सिटी है उनका 3 बार है। ठीक है, तो मान के चलो हम रूरल एरिया को पकड़ के चलते हैं, तो मान के चलो 5 बार अगर आप एसबीआई के खुद के एटीएम से निकालते हो पैसा तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर 6वां बार निकालने जाओगे तो आपसे 20 रुपया करके पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं है, अगर मान के चलो एचडीएफसी का या आईसीआईसीआई का बैंक से अगर एसबीआई के कार्ड से अगर आप पैसा निकालने जाओगे तो मंथ का वहां भी आपका 5 बार फ्री है रूरल एरिया के लिए और 3 बार जो है अर्बन एरिया मेट्रो सिटी के लिए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो टोटल 10 बार आप जो है एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। 5 बार आपका एसबीआई का एटीएम से हो गया और 5 बार किसी अन्य एटीएम से हो गया। टोटल 10 ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे एटीएम के थ्रू निकालने को मिलता है। लेकिन अगर 5 बार से एक्सीड हो जाता है तो 20 रुपया चार्ज दिया जाएगा एसबीआई के एटीएम में। अगर आपका 5 बार से एक्सीड हो जाता है किसी अन्य एटीएम में तो आपको 20 रुपए उस पर भी चार्ज लिया जाएगा। तो ये टोटल 4 अपडेट बहुत ही बड़े अपडेट थे जो कि एक एसबीआई होल्डर अकाउंट को यहाँ पे पता होना चाहिए जिनका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है। तो मेक श्योर मैंने वीडियो में सारा कवर कर लिया है। तो अगर आप भी इस चाहते हो कि ये न्यूज सभी लोग को पहुंचे जिनके पास एसबीआई का अकाउंट है तो मेक श्योर करना इस वीडियो को उनके पास पहुंचा देना, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, किसी तरह तो पहुंचा देना, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 से ये जितना भी नियम है सब लागू हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो, पूरा डिटेल मैंने समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना भूले। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।